अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हम सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब सीन ये था कि आज सुबह मैं उठी तो थी, लेकिन आज सुबह मैं लेट होगी और वहाँ जाने में भी मैं लेट होगी। रात को सो तो गई थी मैं टाइम से, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली बताती हूँ मैं। 9:45 बजे मेरी आँख खुली। मैं कहा बहुत टाइम है, आराम से उठूँगी 10:15 तक। और जब मेरी आँख खुली तब 10:40 हो रहे थे। मतलब 11 सवा 11 बजे मैं उनकी तरफ जाना होता है। तो जब मेरी आँख खुली तो 10:40 हो रहे थे। मैं कहा अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, मेरी नींद है, मैं इसको नहीं मैं कुर्बान कर सकती किसी के लिए। सो खैर अब सिर्फ ये है कि अब वहाँ से मैं फ्री होके आ गई। तो अब सिर्फ फ्रेश होना है, उसके बाद खाना खुना खाना है, नाश्ता करना है, क्योंकि ना मेरी आंखें बंद होने लग जाती है नाश्ते किए बगैर। फ्रेश होने से पहले बस अपने वो बालों में मैंने अपना वो स्प्रे लगाना है। उसके भी इतना नुकसान हो गया मेरे साथ कि वो ना सही चल नहीं रहा। मतलब उसका जो स्प्रे था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब वो पता नहीं उसको मैं सर में किस तरह लगाना है। ऊपर से वो लिक्विड इतना ज़्यादा है ना, ये चल नहीं रहा। मैं इसका ना वो चेंज कर देती हूँ। एक और थी मेरे पास बॉटल, इतना सा रह गया। मैंने मतलब इतना यूज़ किया है इसको, ये 2 बोतलें मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। किधर की एक और बॉटल इसके साथ में एक और थी बॉटल, ये थी। पता नहीं इसका भी सही है कि नहीं है। मतलब मैंने इतना एक्सेस यूज़ किया है कि वो बेचारी ना वो ख़राब हो गई है, वो चल ही नहीं रही है। पता नहीं यार, इसको अच्छा खासा था, कल परसों तक बहुत ठीक था ये, लेकिन ना पता नहीं इसको क्या हुआ जो ये खुल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा ये। यार अबे कितने नुकसान करोगी मुझे बताओ। तो ये चल रहा है। अब इसके साथ एटलीस्ट ये है कि बालों में स्प्रे हो जाएगा मेरे। तो फिर उसके बाद फिर कोई दराज से या कोई आना जाना हुआ ना, आना जाना हुआ ना, तो फिर वहाँ से बॉटल लाऊंगी स्प्रे वाली। सही है, तो परफ्यूम वाली बॉटल से सुबह फिल कर लिया हुआ था। तो वहाँ जाऊँगी तो फिर वहाँ से कोई अच्छी वाली बॉटल लेके आऊँगी जिसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से जो है ना ये उसके अंदर सेट हो जाए। सो अब इसको अच्छी तरह बालों में स्प्रे करके आधा पौना घंटा रेस्ट दे के फिर उसके बाद फ्रेश होंगी। फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। और अगर आप के मसाफात में सोने का वक्त हो गया तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। ओके भाई, सारे हो गए हैं जो मेजरली खाना खुना खाना था। बाकी सिर्फ सीन मसला ये है कि सबसे औखा तरीन काम होता है कि जब आप घर में हो और आपके आसपास कोई ना हो और आपको हर काम जो बचा हुआ रह जाता है ना वो खुद करना पड़े। तो अब मैं कितनी देर से एक ये व्लॉग लेके बैठी हुई हूँ कि ये अपलोड हो जाए। कितनी देर से मैं लगी हुई हूँ कि ये अपलोड हो जाए। पता नहीं आज क्या, जब मेरी नीयत होती है तब वाईफाई को मोड़ पड़ते थे कि नहीं अब तो मैंने चलना ही नहीं है ना। कितनी देर से उसको लेके बैठी हुई कि भाई तू अपलोड हो जा, लेकिन हो ही नहीं रहा। खैर हो जाएगा अभी थोड़ी देर तक, इसको डाटा के साथ कनेक्ट करती हूँ। बाकी सीन सिर्फ ये है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है आजकल क्या कुछ नया ट्रेंड चल रहा है। लाइक इंस्टा खोलो, इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, या फिर स्नैपचैट की स्टोरीज़ खोल लो किसी की, कुछ टिकटॉक खोल लो, कुछ भी खोल लो यार। हर जगह नो फंक्शंस, और नो फंक्शंस के बाद सिर्फ मंगनी। यार मतलब क्या कर रहे हो यार, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। लाइक देखो कराची के हालात कितने ख़राब है कि जगह जगह चोरियाँ हो रही हैं, ये वो फलाना सब कुछ हो रहा है। अब आप नो फंक्शंस कर रहे हो और नो फंक्शंस के बाद आप सिर्फ इंगेजमेंट कर रहे हो। मुझे लगा था कि यार नो फंक्शन हो गए हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे फंक्शन जा रहे हैं। तो अब सीधा निकाह होगा या मेहंदी होगी, बारात, वलीमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे सीन जानेंगे। भाई मैंने तो प्री इंगेजमेंट का नाम ही पहली दफ़ा सुना। प्री इंगेजमेंट क्या होता है? मतलब इंगेजमेंट से पहले का फंक्शन को प्री इंगेजमेंट कहते हैं। उसके बाद घंटे बाद आप फिर इंगेजमेंट कर रहे हो अपनी। मतलब 1 घंटे पहले आप बता रहे हो कि होने लगी है और घंटे बाद आप बता रहे हो कि मेरी हो गई है। अच्छा नहीं यार, मतलब मैं कल से इतनी फेडअप हो गई ना वो देख देख के कि उसकी शादी लोगों को शायद यही था, उसको पूरी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को कि शायद अब ना निकाह है या फिर बारात है या कुछ ऐसा सीन है। लेकिन भाई किसी एक बंदे का भी ख्याल नहीं था कि भाई ये मंगनी हो जानी है। लाइक सीरियसली इतने फंक्शंस के बाद मंगनी, मेरा तो अभी भी दिमाग से नहीं जा रहा। नो फंक्शंस भाई, नो फंक्शंस। हम तो 3 फंक्शन में शादी मुका लेते अपनी, इनने 9 फंक्शंस किए और उसके बाद ना फिर उसके बाद सिर्फ मंगनी हुई है। तो भाई अब क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह से ना जो मैंने फ़ील किया वो ये कि यार एक जो मिडिल क्लास की जो आवाम होती है ना वो पागल हो जाती है। जो मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं ना स्पेसिफिकली, जो ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो नॉवेल्स पढ़ती हैं, जो नॉवेल्स की दीवानी होती हैं, पागल होती हैं जो नॉवेल्स के पीछे, उनको ना इस तरह की शौक चढ़ने लग जाते हैं कि भाई हमने भी 9 के 19 फंक्शन करने हैं और हमने भी बाद में इंगेजमेंट कर देनी है। सिर्फ 19 फंक्शन करके हम इंगेजमेंट कहेंगे जी हमारी इंगेजमेंट है। तो यार इस तरह की ज़्यादती ना करो।
थोड़ा सा लिहाज कर लो मिडिल क्लास लोगों का, ब्राउन फैमिलीज़ का थोड़ा सा लड़कियों का लिहाज करो। अरे नॉवेल्स वाली लड़कियाँ तो एक साइड पे है ना, वो उनकी तो फैंटेसी की दुनिया ही अलग होती है। और वो मेरी तो दोस्त भी नॉवेल्स पढ़ती है, लेकिन नहीं वो पढ़ती है लाइफ से रिलेटेड नॉवेल्स पढ़ती है वो, जैसे नमल हो गया, एक दो और हो गए, इस तरह के नॉवेल्स पढ़ती है वो तो। लेकिन ये जो रोमांटिक नॉवेल्स, ये जो बाकी नॉवेल्स हैं ना, इन्होंने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है। मतलब इस तरह के बंदे फैंटेसी वाले लड़के नहीं होते भाई लाइफ आज ज़िंदगी में कोई नहीं होता। ये सिर्फ नॉवेल्स की दुनिया में सलार सिकंदर से नॉवेल्स तक ही हैं। उसके बाद जो है वो एक और लड़के का क्या नाम है, बहुत हाशिम नाम है शायद एक लड़के का, पता नहीं क्या नाम है, अजीबोगरीब, सारे टिकटॉक से मैंने देखे हुए हैं। मैंने सिर्फ एक नावल पढ़ा है ज़िंदगी में, पीरे कामिल। उसके बाद मैंने कोई नावल नहीं पढ़ा। आबे हयात पढ़ा है, उसका पार्ट 2 बस। लेकिन भाई ये कल से 9 फंक्शंस देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो थोड़ा सा एहतियात किया करो, इतनी आवाम को पागल ना करो। सिर्फ यही लगता था कि शायद इस टाइम जो अंबानी के प्री वेडिंग जो फंक्शंस हो रहे थे, मुझे लगा था शायद वही बंदा है यार इतना मतलब करने वाला है जिसने इतना शोर मचाया हुआ है। पाकिस्तान में 9 फंक्शंस होंगे और 9 फंक्शन के बाद सिर्फ मंगनी की जाएगी, तो ये तो अंबानी के रिकॉर्ड भी टूटेंगे भाई यहाँ। तो ये मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि अभी शादी से पहले मुझे लग रहा है मैक्सिमम ना 20 फंक्शन तो प्लस हो जाए। 9 फंक्शन तो भी हैं, तो 20 फंक्शन तो कहीं नहीं गए भाई। तो यार थोड़ा सा एहतियात किया करो, मिडिल क्लास लोगों का थोड़ा सा सोच लो। बाकी अब सिर्फ ये भाई साहब अपलोड होना पसंद करेंगे, वो वहीं जाके रुक गया यार, फिर जाके रुक गया वो। खैर अब इसको मैं पोस्ट करके सो फिर बाकी देखती हूँ क्या है करना है। जनाब तो आपकी बहन किचन में इसलिए पाई जाती है, उसका रीज़न ये है कि आज कोई गोश्त से बनाने वाला कोई काम नहीं था, क्योंकि आज बनानी थी सिंपल दाल। तो मम्मा ने कहा कि बेटा आज तुम ये बना लो। तो मैंने कहा हाँ ये तो मैं उड़ती हुई भात बना लूँगी। इससे सीन ये होता है कि मुझे गोश्त से भी मसला नहीं है, लेकिन एक तो सबसे मेजर वो मुझे पकाना नहीं आता, लाइक मुझे उसकी भी पता नहीं है कि वो कब बुनाई हो रही है, कब कच्चा है, ये वो सारा सीन। और सबसे मेजर जो दूसरी चीज़ है वो ये कि जब वो गोश्त कच्चा पड़ा होता ना आसपास, तो मुझे ना उसकी खाने वाली चीज़ की स्मेल तो नहीं कहते, लेकिन ना मुझे उसकी खुशबू बहुत चढ़ती है, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ होता है उसकी खुशबू आती है जब। बाकी अब सिर्फ ये है कि दाल चाल पकानी है, उसके लिए भी मैंने ये अदरक थूम हरी मिर्चें, मेरे ख्याल से इसके अंदर हरी मिर्च डाल जानी है। नहीं हरी मिर्च भी डली हुई है इसके अंदर। तो बस हम हमने दाल रखी है। अब मुझे दाल दूल के नाम कोई नहीं आते। अभी ये मुझे पता है कि ये ऑरेंज वाली दाल है, या इसको हम जेल वाली दाल भी कहते हैं, क्योंकि ये वो येलो टाइप सी बन जाती है। 2-3 के नाम आते हैं, लाइक मूंगी की दाल होगी, चने की दाल होगी, 2 के नाम आते हैं मुझे। इस दाल का ना मुझे नाम नहीं आता, क्या नाम था इसका। खैर हमारी नज़र में ये जेल वाली दाल है, कि जिसको क्योंकि अचार के साथ खाया जाता है, या फिर रायता का जो सलाद बनाया जाता है साथ, तो इसलिए मुझे ये याद है। लेकिन मुझे इस दाल का ना, कच्ची दाल का नाम नहीं पता। मसर का मुझे पता है, इसका मुझे नाम नहीं पता। खैर अभी हो गया। अब साथ में अब दाल रखती हूँ, फिर उसके बाद साथ चावल भी खाऊँगी, और फिर उसके बाद बाकी देखते हैं क्या सीन करने वाला। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं 9 काम करने के बाद मैं अब किचन का काम भी कर लिया जाए। अच्छा मसाला वगैरह हो गया है तैयार। अब दाल बनाने के भी ना यहाँ 2 तरीके हैं। लाइक एक तरीका वो है जो कि मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने, लाइक मेरी नानों लोगों ने मामा को सिखाया हुआ है, और दूसरा वो तरीका है जो कि मेरी पार्ट टाइम अम्मा मतलब मेरी मामी ने मुझे सिखाया हुआ है। नो डाउट यार सबकी मामियाँ चुड़ैल नहीं होती, कुछ जो बाकी जो होती हैं उनमें से कोई एक आधी अच्छी निकल आती, तो मेरी मामी उनमें से एक है। तो ये है कि उन्होंने मुझे बाकी ओवरऑल कुकिंग जो है वो मुझे उन्होंने सिखाई हुई है। तो जो दाल चावल बनाने वाले तरीके हैं, जितनी सब्जियां हो गई, दाल हो गई, ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने ही सिखाई हुई हैं सारी। और जो मैंने बाकी जो निहारी हो गई, बिरयानी हो गई मेजरली, और जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी मैंने सीखी हुई हैं अपनी अम्मा हजूर से, क्योंकि मेरी अम्मा ये देसी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बना लेती हैं। तो ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी हुई हैं। और ये जो बाकी मेजर घर की चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी मामी ने मुझे सिखाई थी। सो यस, तो अगर आपकी मामी कोई एक आधी अच्छी है तो आपको शुक्र करना चाहिए, बट अगर कोई ख़राब निकल आई है तो कह नहीं सकते उसमें। लेकिन खैर बाकी अब सिर्फ ये है कि अब, लेकिन मेरी अम्मा को पर्सनली ये वाला तरीका नहीं पसंद। वो कहती हैं कि ये ना ऐसा लगता है कि ना लाइक कच्चा सा है मसाला, हालांकि ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो तैयार हो जाना होता है। और मुझे ख़ुद को भी लगता है कि इससे ना वो हो जाता है, ऑयल की भी बचत हो जाती है। सब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। देखिए आईफोन वाले लोगों को ना बड़ी बहुत बीमारी होती है कि हमारे फ़ोन को ना एंड टाइम पे मोड़ पड़ जाती है। सेम वही दो दफ़ा हुआ मेरे साथ। अच्छा खासा मैं व्लॉग शूट करी, फिर इसका फ्लैश को मोड़ पड़ेगी, गर्म था तो वो उसका फ्लैश फिर जलेगी। सो बस अभी से ना पानी डल जाए।
ये लो भाई, ये इट सीम्स समथिंग लाइक दिस। अब ना इसके अंदर ये एक रह गया था, क्योंकि आपकी बहन एज यूजल भुलक्कड़ तरीन इंसान है, मोस्ट भुलक्कड़ पर्सनैलिटी। तो ये है कि अगर मैं पहले ये चिकन क्यूब डाल देती ना, तो इसने तो कहीं ना जब वो मसाला बनाती तब अगर मैं डालती तो इसने कहीं ना कहीं मिक्स हो जाना था। लेकिन अगर मैं ये क्यूब पूरा डाल देती ना, मतलब इस तरह पीसीज ना करती, तो फिर ना वो क्यूब कहीं ना कहीं मुंह में आना था। अभी पीसीज से होगा कि ये अंदर इधर उधर लेफ़्ट राइट जा जो के ना ये सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे और फिर ये मुँह में नहीं आएंगे कहीं से भी। चलो टड़ा, इसके अच्छी तरह से अगर मैं पहले डाल देती ना, फिर नहीं ज़रूरत पड़नी थी इस तरह से पीसीस करने की, फिर तो उसने वो मसाले के साथ ही एडजस्ट हो जाना था कहीं ना कहीं। बट अब क्योंकि मैं भूली हुई इंसान हूँ, तो इसको मैंने डाल तो दिया, अभी खुद ही मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, छोटे छोटे पीसीस ना, तो वो खुद ही मिक्स हो जाएंगे अंदर। अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि पकती हुई दाल में ना डोई नहीं मारते, और आपकी बहन ने ये भी गलत साबित कर दिया। जब मामी ने मुझे सिखाई थी तब मामी भी मुझे वैसे ये कहती थी कि दाल में ना चम्मच नहीं मारते, मैं तब भी मारती थी कि, और उनका कहना था कि दाल ना वो नहीं होती, क्या लफ्ज़ बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गलती नहीं है दाल तो। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मामी ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर मैंने वो भी डोई शोई मारनी शुरू कर दी। तो अभी मैं मार देती हूँ, कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं हाथ लगाती तो मैं प्रेशर को नहीं हाथ लगाती, क्योंकि मुझे प्रेशर से बहुत डर लगता है, उसके फटने से मुझे बहुत खौफ आता है। तौबा, इतना शायद मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ से नहीं है जितना मुझे उसके फटने से या उसके पास जाने से आता है कि भाई बस अब मैं लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं कि प्रेशर के साथ काम नहीं करती सारे काम हुआ है, लेकिन भाई मेरी धड़कन एक ऊपर एक नीचे रह जाती जब मैं प्रेशर के आसपास घूम रही होती। प्रेशर चल भी रहा हो ना, मुझे होता है कि यार मुझे किचन में ना भेजो बस। ओके भाई, खाना खुना हो गया डन, सारे काम कुम डन हो गया। सिर्फ एक मेरे साथ एक स्पेसिफिकली मसला ये है, वो ये कि जब मैं खाना बना लेती हूँ ना, खाना देख देख ना मेरा पेट भर जाता है। और फिर अगर मैंने 7 बजे खाना बनाया ना, फिर मैं 9 बजे खाना खा सकती हूँ। बट अगर मैंने 8:30 पौने 9 खाना बनाया ना, फिर मैं 10 बजे खाना नहीं खा सकती। तो मेरे साथ वही हुआ है कि मुझे खाना बनाते 9 पौने 9 हो गए थे और फिर मेरे से वो नहीं खाया गया। सो खैर, बाकी ये है कि दाल चावल मैंने चख ली थी, बहुत अच्छी बनी थी। मम्मा ने और बहन ने खाना खाया, इट्स प्रीटी गुड। आपकी बहन के हाथ में बहुत जायका है। तो अब सिर्फ ये है कि अब हमारा व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपने बस ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।